हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। आज हम लोग क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली अर्थात इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इटली एक नेशन स्टेट अर्थात राष्ट्र राज्य कैसे बना। फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट को अप्रत्यक्ष रूप से ही इटली के लोगों में राष्ट्रीय चेतना के का विकास करने का श्रेय जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट इटली के क्षेत्रों को जीत करके 3 उपगणराज्य बनाए, सिस्पाइन, लिगुरियन तथा ट्रांसपैरेंट। इन क्षेत्रों को एक शासन के अधीन लाया तथा यहाँ पे नेपोलियनिक कोड अर्थात नेपोलियन नागरिक संहिता जैसे कानून लागू किया तथा यहाँ पे यातायात की सुविधाओं को भी दुरुस्त किया। इस कारण से यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। 1814 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक युग का प्रारंभ होता है। कांग्रेस ऑफ वियना 1815 ईस्वी में होता है तथा वियना कांग्रेस के तहत इटली को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ऊपर वाले क्षेत्र लोम्बार्डी तथा वेनेशिया ऑस्ट्रिया अपने नियंत्रण में रखता है, बीच वाले क्षेत्र पैपल स्टेट पोप के अधीन रहता है तथा नीचे वाले क्षेत्र मैपल स्टेट तथा सिसिली जो है वह बुर्बो वंश के अधीन होता है। तथा एक काम यहाँ बहुत अच्छा होता है, सार्डिनिया तथा पिडमॉन्ट को एकीकृत कर दिया जाता है तथा वह सवाई वंश के अधीन हो जाता है। इटली के एकीकरण का सपना देखने वाला पहला व्यक्ति मेजनी था। मेजनी कार्बोनरी ग्रुप से संबंध रखता है। 1831 ईस्वी में वह एक यंग गुप्त संगठन की स्थापना करता है जिसे यंग इटली कहते हैं तथा इसका उद्देश्य रहता है इटली को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। लेकिन मेजनी के सपनों को मेटरनिक कुचलकर रख देता है। 1848 ईस्वी में मेटरनिक युग की समाप्ति के बाद इटली में एक बार राष्ट्रवाद की भावना फिर से जागृत होती है तथा सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुएल दूसरी तथा उसके प्रधानमंत्री कॉन्ट काबूर के नेतृत्व में एकीकरण का। कॉन्ट काबूर बहुत ही डिप्लोमेटिक आदमी था। वह 1859 में फ्रांस के साथ समझौता करके ऑस्ट्रिया को उकसाता है तथा युद्ध करता है और उस युद्ध में उसे जीत होता है। वह लोम्बार्डी वाले क्षेत्र को एकीकृत कर लेता है, लेकिन वेनेशिया वाला क्षेत्र अभी भी ऑस्ट्रिया के अधीन रहता है। 1860 ईस्वी तक आते आते कॉन्ट काबूर ऊपर वाले क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र तथा बीच वाले क्षेत्र को एकीकृत कर देता है। 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी जो एक पेशे से नाविक था, वो एक क्रांतिकारी भी था, वह नीचे वाले क्षेत्र को जीत करके कॉन्ट काबूर को सौंप देता है। इटली के एकीकरण में 2 युद्ध महत्वपूर्ण है, सेडोन और सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध में प्रशिया का साथ इटली देता है और इस युद्ध में प्रशिया की जीत होती है, जिस कारण से वेनेशिया वाला क्षेत्र को भी एकीकृत कर लिया जाता है। 1870 ईस्वी में सेडोन की लड़ाई प्रशिया और फ्रांस के बीच होता है। इस लड़ाई में फ्रांस की हार होती है तथा फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय को बंदी बना लिया जाता है, जिस कारण से रोम के क्षेत्रों से फ्रांस के सैनिक वापस चले जाते हैं और रोम को भी एकीकृत कर लिया जाता है और 1871 ईस्वी में रोम को इटली का राजधानी घोषित किया जाता है। इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा होता है।